डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हम लोग कर रहे थे। ये डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की 5वीं वीडियो है जो कि ऑन बोर्ड करा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का इवेल्युएशन, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो, ओके, डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का हो या सेकेंड ऑर्डर का हो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था, राइट। डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशंस किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। देयर आर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड बेस्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। टुडे we will see what are singular and non-singular matrices. What is adjoint of a matrix? तो adjoint से inverse कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का? कौन सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स वी कांट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके। और नॉन सिंगुलर मीन्स द मैट्रिक्स which we can find इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर होगी तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर सिंगुलर होगी तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिंगुलर होगी तो राइट, इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। लेकिन आज के सबसे पहले हम लोग देखा जाए इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में, सबसे पहले आज हम बताते हैं कि व्हाट आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर्स, व्हाट आर माइनर्स, पहले 2x2 की, ओके। और माइनस देखिए, व्हाट आर माइनस, अगर हम 2x2 की मैट्रिक्स ले लें, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ले लें, तो उसके हम माइनर्स बता सकते हैं, ओके। डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स होते हैं, ये ध्यान रखिए, ओके। तो सपोज करिए कि हमने एक डिटर्मिनेंट्स ले लिया, ये ले लिया, इसके हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. It is a third order determinant. ये थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हैं। इसके माइनस, माइनस ऑफ ऑर्डर 2, ये लिखा जाएगा बेसिकली, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x2 के माइनस देखिए जरा, माइनस इस एलिमेंट्स का माइनस क्या होगा, उसको बोलते हैं M11, राइट, कैपिटल M11। इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी रो छोड़ दिया, इसकी कॉलम छोड़ दिया, A22, A23, A32, A33, राइट। M12, M12 माइनस में बता रहा हूँ, राइट, को फैक्टर्स नहीं, अभी को फैक्टर्स बताएंगे मैट्रिक्स की, राइट, जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे। को फैक्टर्स आर आल्सो डिटर्मिनेंट, माइनस आर आल्सो डिटर्मिनेंट्स, बट माइनस और को फैक्टर्स में स्लाइटली डिफरेंस है। जिन्होंने को फैक्टर्स किया है उसमें हम साइन लेके चलते हैं, एलिमेंट्स के साइन लेके चलते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन। बट माइनस के केस में ऑल आर टेकन पॉजिटिव, ऑल टेकन पॉजिटिव, राइट। देखिए M12, it is the place 12, इसकी लीव द कॉलम एंड रो, इसकी रो और इसकी कॉलम लीव करिए, क्या आ जाएगा, A21, A23, A31, राइट। अब इसकी इसकी रो, ये पूरी रो छोड़ रहे हैं और इसकी ये कॉलम छोड़ रहे हैं, तो A21, A23 और A31 और A33, राइट। एक और लिखना बता दे रहे हैं, M13 ये प्लेस है, इसकी कॉलम इसकी रो लीव करिए, A21, A22, A31 and A32, right? So in a similar way, M21, M22, M23, M31, M32, M32 मान लिया इस एलिमेंट्स का निकालना है। सपोज किया कि हम M23 निकालने चल रहे हैं, M23 देखिए, M23 कहाँ है, 23 का प्लेस ये, M23 आप निकालते हैं सपोज करिए, तो इसकी 23 का कॉलम और इसका रो लीव करिए, A11, A11, A12,
A31 A32। तो इस तरह से हम माइनस किसी डिटरमिनेंट से लिख लेते हैं। ओके, अब नाउ कोफैक्टर्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स किसके लिखे जाते हैं, मैट्रिसेस के, और कोफैक्टर्स मेथड से हम आज इनवर्स निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले सपोज करिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले तो हम 2 क्रॉस 2 की बताएं, कोफैक्टर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दी हुई है A11 A12 A13 सॉरी A21 A2, ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है 2 क्रॉस 2 की। तो इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं, राइट। क्या कोफैक्टर्स हैं, ध्यान दीजिए कितने कोफैक्टर्स होंगे और क्या होंगे ये देखा जाए। देयर आर 4 कोफैक्टर्स, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की संख्या की भी क्या है, number of elements of this matrix are 4 and that's why the number of cofactors will also be 4, 4 ही होगा। देखिए कोफैक्टर्स का सिंबल हम कैपिटल में लिख सकते हैं A11। एक बात और आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ, सेकंड ऑर्डर में ये प्लस साइन होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, पहले बता चुका हूँ, राइट। तो फर्स्ट कोफैक्टर्स A11 टेकन एज पॉजिटिव, सेकंड वन इज टेकन एज नेगेटिव, जिस प्लेस का नेगेटिव और इस प्लेस का पॉजिटिव। कोफैक्टर्स में साइन माइनस में ऐसा नहीं था, बट कोफैक्टर्स में हम साइन भी टेक करके चलते हैं, वी हैव टू टेक द साइन ऑफ द एलिमेंट्स प्लेसेस। ओके, M A11 पॉजिटिव साइन, A11 ये A11 प्लेस है, इसकी कॉलम और इसकी रो लीव करेंगे तो क्या आ जाएगा A2, राइट। A12 ये प्लेस है, इसकी कॉलम और इसकी रो लीव करिए, क्या आ जाएगा, और इसका साइन क्या था, माइनस, राइट। और देखिए क्या है, इस प्लेस का है, इसकी कॉलम और रो लीव करिए A12। क्या निकालना बता रहे हैं, कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। ओके, इस प्लेस का देखिए A12, ये भी साइन बता चुके हैं माइनस होता है, इस प्लेस का रो और इसकी कॉलम लीव करिए A12, और लास्ट में इसका लास्ट कोफैक्टर्स A22 पॉजिटिव साइन होता है, इस प्लेस का है, इसकी कॉलम और इसकी रो लीव करिए, क्या आ गया A11, राइट। ये हम क्या निकालना बता रहे हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालना हम बता रहे हैं, राइट। तो सेकंड ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसके कोफैक्टर्स हमने बताए, राइट। एक एग्जांपल यहीं पे नंबर में ले रहे हैं, नंबर की मैट्रिक्स ले, सपोज A is 1 3 5 6, it is 2 cross 2 square matrix and we have to find the cofactors of this matrix. Okay, cofactors of A are first of all A means matrix, this given matrix, first of all A11 इस प्लेस का पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं, इसकी रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, क्या आ गया 6, 6 मींस +6। A12 नेगेटिव साइन होता है इस प्लेस का, 1 2 प्लेस है, इसकी कॉलम और इसकी रो छोड़िए, क्या आ जाएगा 5, राइट। इस प्लेस का कॉलम, इस प्लेस का रो 5 है, नेगेटिव साइन प्लेस का होता है, नेगेटिव। A2n नेगेटिव होता है ये प्लेस, इसकी रो लीव करिए, इसकी कॉलम लीव करिए, क्या आ जाएगा 3 माइनस दिया गया। एंड A22 पॉजिटिव साइन होता है इस प्लेस के लिए, इसकी रो कॉलम और इसकी रो लीव करिए, क्या आ जाएगा। ओके, अब क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने एग्जांपल से समझा दिया कोफैक्टर्स बताना। कोफैक्टर्स ऑफ C के इट मींस यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, बाद में बताते हैं एक क्वेश्चन लेके, ये तो अभी हम कोफैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ओके, देखिए एक हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लें। ओके,
देखिए क्या होगा, A is a square matrix of order 3 cross 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. It is a square matrix of order 3 cross. हमेशा adjoint, cofactors, inverse सब square matrix के निकाले जाते हैं. It is a square matrix of order 3 cross 3. And we have to find the cofactors. इसके हम cofactors बता रहे हैं. Okay? कितने cofactors होंगे? There are 9 cofactors because the number of elements of this matrix are 9, and so the number of cofactors will also be 9. Okay? इस प्लेस का cofactors क्या कहलाएगा? A11. इसका भी साइन प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होती है साइन. अल्टरनेट साइन, किसी भी तरफ जाइए अल्टरनेट साइन, यानी इस कोफैक्टर्स का साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एज मेंशन्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर्स, एक बात और ध्यान रखना है, इट इज द मैट्रिक्स बट कोफैक्टर्स आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर. ओके, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा A11, पॉजिटिव साइन होता है, नीचे मैंने I प्लस प्लेस कर दिया. डिटरमिनेंट देखिए ये 1 1 है, इसकी कॉलम और इसकी रो लीव करिए. ध्यान दीजिए, इसकी रो लीव कर रहे हैं आप, ये और इसकी कॉलम लीव कर, देखिए कॉलम और रो लीव कर दिया, क्या बच रहे हैं? ये एलिमेंट्स बच रहे हैं, राइट. A22, A23, A32, A33, इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हैं. A22, A33 माइनस A32, A23, राइट. वैल्यू आ जाएगी, नंबर में होगा तो वैल्यू आ जाएगी. ओके, A12 का साइन अभी बताया था माइनस. 12 प्लस ये है, इसकी कॉलम लीव करिए, इसकी रो लीव करिए. A21, A23 और A31, A33, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू एड कर सकते हैं, राइट. A13 पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव लगा दिया गया. 13 प्लस की इसकी कॉलम इसकी रो लीव करिए. A21, A22, राइट. A31 एंड A32. ओके, गेस कर सकते हैं. अब कौन सा निकालना होगा? देखिए अगला कौन सा फाइंड आउट करना होगा? A21 इस प्लेस का जो कि नेगेटिव होता है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन वैसे भी चलते बता चुके, राइट. अब कौन सा बताना है हमें? A21 नेगेटिव साइन, A21 प्लस ये है. ओके, इसकी कॉलम लीव करिए, इसकी रो लीव करिए. ये क्या बच रहा है? A12, A13, A32, A33. नंबर में होगा तो जैसे ये हम लिख रहे हैं वैसे नंबर्स में होगा, वैल्यू लिख दीजिए. ओके, नेक्स्ट वन इज A22 पॉजिटिव होता है, ये प्लेस है, इसकी कॉलम इसकी रो लीव करिए. A11, A13, A31, A33, वैल्यू निकाल लेंगे इसकी. A23 नेगेटिव साइन होता है, 23 प्लस ये है, इसकी कॉलम इसकी रो लीव करिए. A11, A12 और A31, A32, राइट. ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हो गए, राइट. अब थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकाल लीजिए. थर्ड रो के कोफैक्टर्स कैपिटल में लिखे देंगे. A31, A32, A33, ध्यान दीजिए. A31 साइन कौन सा होता था? प्लस, राइट. इसकी कॉलम और रो लीव करिए. A12, A13, A22, A23. A32 नेगेटिव होता है, इस प्लेस का एलिमेंट नेगेटिव होता है. कोफैक्टर्स, इसकी कॉलम और ये लीव करिए. क्या आएगा? A11, A13, किस प्लेस का निकाल रहे हैं? 32 का, इसकी रो और इसकी कॉलम. A12,
A23 और लास्ट को फैक्टर्स इसका होगा A33 जो कि बेसिकली पॉजिटिव इन साइन, इसकी कॉलम इसकी रो, ये कॉलम और ये रो लीड करिए A11 A12 A21 A22। तो ये हमने क्या बताया निकालना, कोफैक्टर्स, राइट। कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बना के एडजॉइन अभी मैं बता दूंगा, यानी कि इसके कोफैक्टर्स क्या थे, A11 A12 A13 कैपिटल सिंबल है इसका कैपिटल लेटर्स में, A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। दीज आर द कोफैक्टर्स, ओके। माइनस में ये साइन माइनस भी नहीं है, बट ये माइनस भी ये नेगेटिव नहीं लिखता, ऑल आर पॉजिटिव। इन माइनस में सभी साइन पॉजिटिव होते हैं, बस इतना। माइनस के कोई रोल नहीं है क्वेश्चंस में, ये कोफैक्टर्स से इनवर्स में काम आएगा। अब हम नेक्स्ट बताएं, इस पे एक प्रॉपर्टी हम बताना चाहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन्हीं से रिलेटेड टू कोफैक्टर्स, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स बल्कि कह सकते हैं कोफैक्टर्स, ओके। या प्रॉपर्टीज, और दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज related to cofactors। ये है, राइट। कोफैक्टर से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी है, सपोज करिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स ये हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। आप जानते हैं इसके कोफैक्टर्स क्या हैं। देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी रो या किसी भी कॉलम, कोई रो ले लें या कोई कॉलम ले लें और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्स को और फिर सम कर दें, राइट। क्या कहा गया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम multiplied by their corresponding cofactors and summing we get the determinant of that matrix। क्या कहा हमने, इस रो के एलिमेंट ले लिया, इस प्रॉपर्टी को समझिए, फर्स्ट रो ले लिया, मान लिया A11, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A11 A12, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A12 A13, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज A13। देखिए क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है और सम कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, तो ये रिजल्ट इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी डिटरमिनेंट ए। इसकी वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट ए की इक्वल आएगी, राइट। कोई रो या कोई कॉलम ले, मान लीजिए हमने सेकंड कॉलम ले लिया, इसमें देखिए A12, इसका करस्पॉन्डिंग A12 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A22 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ले लिया, प्लस A32 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स A32 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। कोई रो ले लें, उनके एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई सम कितना होता है, डिटरमिनेंट ये आता है, चाहे वो कॉलम के एलिमेंट्स लें चाहे रो के एलिमेंट्स, राइट। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी मैं बताना चल रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी एक रो के तो हमने एलिमेंट्स लेने और अदर रो या अदर कॉलम्स के हम कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है, राइट। क्या कहा कि एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स हैं और अदर रो या अदर कॉलम्स के क्या है, कोफैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करें और सम करें, देन द रिजल्ट विल बी 0, राइट। देखिए हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी है A11, और थर्ड रो के या थर्ड कॉलम के, चलिए थर्ड कॉलम के हमने कोफैक्टर्स ले लिए A13 प्लस अदर रो या अदर कॉलम के हमको कोफैक्टर्स लेने हैं, ओके। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उनसे,
प्लस A13 इंटू A33 इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने क्या कहा, एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स हो और अदर रो या अदर कॉलम्स के क्या हो, कोफैक्टर्स हो, उनका मल्टीप्लाई सम करें, मल्टीप्लाई करने के बाद सम करें तो रिजल्ट इज 0। सपोज करिए हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स ले लिए, सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हैं, A21, और थर्ड रो के हमने कोफैक्टर्स ले लिया A31, रो का रो से अदर रो का ले सकते हैं या रो के साथ अदर कॉलम भी ले सकते हैं, राइट। A31 A21 इसके रो के और इसके हमने कोफैक्टर्स लिए हैं A22 और इसके हम ले रहे हैं A32 A23 A33 इज इक्वल टू आल्सो 2। तो ये दो प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चंस अगर बुक में बने हो, एक्सरसाइज में हो, तो यू कैन अटेम्प्ट, ओके, वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम बताएंगे कि व्हाट आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बताएंगे। कौन सा बताएंगे, देखिए आप, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, सिंगुलर भी स्क्वायर और नॉन सिंगुलर भी, राइट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स पहले बताएंगे सिंगुलर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular if determinant of A is equal to 0। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, वो वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, वी कांट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिएगा, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ओके। नेक्स्ट कौन सा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A is called non-singular matrix if and only if भी लगा सकते हैं, I बना के डबल F लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं, if and only if पढ़ते हैं, राइट, जिसे हम if and only if पढ़ते हैं, क्या रखिए इसे, डिटरमिनेंट A is not equal to 0। मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालें और उसकी वैल्यू 0 ना आए, then that matrix is called non-singular matrix। It means to find the inverse of a matrix, the matrix should be must be non-singular। अगर इनवर्स आप निकाल तभी पाएंगे जब वो क्या होनी चाहिए, non-singular होनी चाहिए, ओके, ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट मैं बताऊंगा, ये तो हुआ सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट्स निकालना, राइट। क्या निकालना, एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स रिलेटेड है किससे, कोफैक्टर्स से, राइट। अभी पहले हम 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, A11 A12 A21 A22, हमने 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, इसका क्या निकालना बता रहे हैं, एडजॉइंट। व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, एडजॉइंट ADJOI, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, एडजॉइंट, शॉर्ट में ADJ लिखते हैं, ओके। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी मैंने बताया था कोफैक्टर्स, इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, रो के कोफैक्टर्स क्या होंगे, A11 A12, इस रो के क्या होंगे, A12 A22, अभी बताया था, इसको निकालना, राइट। मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स, इस कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बना लीजिए, बाय कोफैक्टर्स क्या बनेगी मैट्रिक्स, जरा बताइए, A11 A12 A21 A22, याद रखिए, ओके। इसी का ट्रांसपोज जानते हैं, ट्रांसपोज, रोज के एलिमेंट्स को कॉलम में लिख दिया जाए, सभी रोज के एलिमेंट्स को कॉलम्स बना दिया जाए तो ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब देयरफॉर इसका
क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इन कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। मतलब जो रोज के कोफैक्टर्स हैं उन्हें कॉलम्स में लिख दीजिए, a11 a12 a21 a22, you will get adjoint A, right? अभी क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, इनवर्स जब निकालूंगा क्वेश्चंस का तो एडजॉइंट निकालना, बिना एडजॉइंट निकाले इनवर्स नहीं आएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट। समझ में आ गया कि जो कोफैक्टर्स थे रोज के वो कॉलम्स में लिख दीजिए, you will get the adjoint of that square matrix, okay? अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स हो, तो फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर a स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, आप 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स ले लें, उसका एडजॉइंट बता दें, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये दी हुई है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके कोफैक्टर्स का सिंबल भी बता चुका हूं, कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर्स ऑफ ए आर क्या होंगे कोफैक्टर्स, रोज वाइज बताया था, a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये सारे फाइंड आउट करने होंगे, a31 a32 a33, these are the cofactors, इससे मैट्रिक्स बना दें, राइट? अगले में क्या लिखेंगे, therefore मैट्रिक्स by cofactors, तो cofactors हो गए, therefore मैट्रिक्स by, ये हमने पहले क्या किया, इस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या वर्डिंग लिखेंगे, therefore मैट्रिक्स by कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स फॉर्म कर दीजिए, राइट? क्या आ जाएगा, ये रोज के कोफैक्टर्स थे, रोज में रखेंगे, राइट? अब इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट, यानी जो रोज इनका इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, therefore एडजॉइंट ए डीजे शॉर्ट में लिखा रहता है, इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो रोज में कोफैक्टर्स है उन्हें कॉलम्स में, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए पूरी मैट्रिक्स का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस तरह से ये एडजॉइंट आ गया, राइट? नाउ इनवर्स, अगर एडजॉइंट निकालना आपको आ गया तो इनवर्स अब बिल्कुल कुछ नहीं बचा, कैसे निकालेंगे फाइंड आउट, इसको देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का हो, चाहे 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो या 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यू कैन फाइंड इनवर्स, ओके? देखिए सपोज कोई इज, इफ इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स, क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, राइट? क्या मैंने आप लोगों को एडजॉइंट फाइंड आउट करना बता चुका हूं, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालते थे, उसका कोफैक्टर्स, उनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके उससे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट द एडजॉइंट, ओके? ध्यान देना है, A inverse is equal to adjoint A upon determinant A, यहाँ पे अटेंशन पॉइंट देखिए, इसको कभी भी मॉड नहीं पढ़ना है, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा तो भी कहा था कि कहीं भी मोस्टली टीचर्स स्टूडेंट्स वो सिस्टम चलाते हैं, इसको मॉड पढ़ते हैं, डोंट रीड इट मॉड, इट इज डिटरमिनेंट A, यानी फार्मूला कैसे रीड करेंगे, A inverse is equal to adjoint A upon determinant A, it is the determinant not mod, mod कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला जाता है ना कि मैट्रिक्स, ओके? ध्यान रखिए, adjoint A upon determinant,
एडजॉइंट निकालना आपको बता चुका हूँ, उसी का और डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, राइट, और डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से, यू विल गेट इनवर्स, राइट, ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके, अब एक रिजल्ट और थोड़ा इस पे डिस्कस कर दे। अगर किस कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक रिजल्ट और ध्यान देना है ये कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, राइट, चाहे एडजॉइंट को पहले लिखे या इसमें पहले लिख लिया एडजॉइंट को और ए से मल्टीप्लाई करें, इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी डिटरमिनेंट ए इनटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, उसका इस डिटरमिनेंट है, राइट। ध्यान रखना है चाहे एडजॉइंट को बाद में लिखें और ए को पहले मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट ए को पहले ए को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करें, हमेशा ये आई का ऑर्डर क्या होगा? जो ए का ऑर्डर, अगर ए टू क्रॉस टू का तो आई भी टू क्रॉस टू की आएगी। ये हमेशा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके। ओके, अब नाउ वी हैव टू फाइंड, और एक ये तो पहले ही हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बता चुके हैं। एक और पॉइंट अगर हम चाहें यहाँ बता सकते हैं कि ए और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई, ए इनवर्स पहले लिखें या बाद में, हमेशा कितना आता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ऑर्डर भी वही होगा जो ए का, राइट। अगर ए टू क्रॉस टू का तो आई भी टू क्रॉस टू का, ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ओके, अब इनवर्स निकालना बता दें। पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बताएंगे, कंप्लीट बताएंगे, एक 3 क्रॉस 3 का, और जब हम इनवर्स निकालेंगे तो उसमें कोफैक्टर्स एडजॉइंट सारे आएंगे। तो क्वेश्चंस कुछ राइटर्स में केवल एडजॉइंट निकालना कह रहे तो आप एडजॉइंट तक निकाल के छोड़ दीजिए, इनवर्स कहता है तो कंप्लीट फाइंड करेंगे, राइट। तो हम इनवर्स से बताएंगे, उसमें सभी आ जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक हम मैट्रिक्स ले ले रहे हैं और उसका इनवर्स बता दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले हम 2 क्रॉस 2 के ले रहे हैं, राइट, 1 2 5 और यहां कर दे रहे हैं 4, चलिए, राइट। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। सबसे पहले इनवर्स निकालो, तो पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर एडजॉइंट्स एंड देन इनवर्स। लेकिन ध्यान रखिए कभी भी आप इनवर्स अगर निकालना हो तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का, देखिए हम बता चुके हैं अभी फार्मूला कि ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। ओके, एडजॉइंट ए, देखिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। लेकिन जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तब जाके हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसलिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे फिर एडजॉइंट करेंगे, राइट। तो हम कंप्लीट बता रहे हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप निकालेंगे डिटरमिनेंट ए, 1 2 5 4, वैल्यू निकालना आपको आता है, 4 माइनस 10 कितना आ गया? -6। ओके, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, कितने कोफैक्टर्स होंगे? 4 होंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स दिए हैं? 4 एलिमेंट्स। a11 ये प्लेस है इसकी कॉलम और रो छोड़िए, क्या आएगा? 4। a12 नेगेटिव साइन होता है इसका, डिस्प्लेसिंग नेगेटिव होती है इसकी, ये इसका कॉलम और इसकी रो छोड़िए, क्या आएगा? 5 -5। a21 ये नेगेटिव प्लेस ये भी होता है, इसकी रो और कॉलम लीव करिए, क्या आ गया? 2 -2। और लास्ट में a22 ये प्लेस होता है, पॉजिटिव का होता है, रो कॉलम छोड़िए, कितना आ गया? 1। therefore मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए। कितनी आ जाएगी कोफैक्टर? देखिए कितना है, 4 -5 -2 1। अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
therefore adjoint A, therefore adjoint A, क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, जो रोज में कॉलम में लिख लीजिए 4 - 5 -2 1, ये क्या गया, एडजॉइंट कर दिया, राइट। वो फैक्टर्स निकाल के क्या निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया, राइट। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स आर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए नीचे लिखना है, इसका मतलब -6 आया था, -1/6 और एडजॉइंट ए 4 -2 -5 एंड 1, इस तरह छोड़ दीजिए रिजल्ट को, या -1/6 का अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई ले लीजिए, बोथ आर सेम। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या इसका फाइंड आउट कर लिया, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। प्रोसीजर क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। और इसको प्रैक्टिस लेना होगा, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर पेपर में इनवर्स निकालने को आता है, कोई मेथड ना दिया, तो जैसा मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम से बताया था, उससे करिए, उससे जल्दी फाइंड आउट हो जाता है, बिल्कुल विद इन 5 मिनट 4 मिनट्स में हो जाता है 3x3 की भी मैट्रिक्स का। लेकिन अगर एडजॉइंट मेथड से करना है तो ये करना है, ओके। वो फैक्टर्स एडजॉइंट मेथड से ये, ओके। अब हम एक क्वेश्चन बताएंगे 3x3 का, ओके। 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली जाए, ओके। इसलिए हम ले लें कि कोई भी क्वेश्चन ले लिया जाए, बुक का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3x3 का इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द इनवर्स, ओके। तो इसका एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन ये ले रहे हैं, 2 - 2 3, इनवर्स निकालना है। इफ a इज फाइंड, इफ या ऐसे लिखते हैं, इफ a इज इक्वल टू, इसके रो के एलिमेंट है 2 - 2 3, ओके, और 1 0 - 3, नेक्स्ट है इसकी रो है 3 4 0। ये मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या आपको देन फाइंड ए इनवर्स, इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, राइट। अब जानते हैं, ए मैंने बताया है कि इनवर्स आप फाइंड आउट करने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ए, उसका डिटरमिनेंट ए सबसे पहले आप निकालेंगे, ओके। तो डिटरमिनेंट ए निकालने पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 - 2 3 1 0 -3 3 4 0, एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट। देखिए 2 इंटू 0 प्लस 12, यहाँ से 4 3 12 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, राइट। 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, एंड नेक्स्ट है प्लस 3 इंटू 4 माइनस 0, आप देख लीजिए यहाँ से 24 प्लस 18 और प्लस 12 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 54, ओके। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 54, ओके। अब क्या निकालेंगे, जब इनवर्स आ गया नॉट इक्वल टू 0, इट मींस वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। अब इसके कोफैक्टर्स निकाले जाए, कि पूरी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, उससे एडजॉइंट, और एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर देंगे, डिटरमिनेंट से, ओके। तो देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ A are कोफैक्टर्स ऑफ A are, सबसे पहले देखिए इस प्लेस के लिए A11, इसकी कॉलम और रो लीव करिए, डिटरमिनेंट में आ जाएगा 0 -3 4 0, वैल्यू निकालते चलिए, 0 + 12 = 12, राइट। A12 नेगेटिव साइन होता है इसका, आप जानते हैं ये प्लेसिंग है। इसकी कॉलम और रो लीव करिए, 1 - 3 और 3 0, वैल्यू निकाल लीजिए,
0 माइनस बाहर है, 0 माइनस और प्लस हो जाएगा 9, इसका मतलब ये आ गया -9। ओके, -9। ठीक है, किनारे है, दिख रहा है कि नहीं, -9। ओके, उसके बाद देखिए A13 इस प्लेस का फिर प्लस होता है, ये प्लस लिखिए ना लिखिए, चलिए प्लस लगा देते हैं अल्टरनेट साइन में। इस प्लेस की ये कॉलम और ये रो इसकी लीव करिए 1034। ठीक है, एक्सपेंड करिए 4 - 0, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 4। तो फर्स्ट रो के को फैक्टर्स हम लोगों ने निकाल लिया, हम नोट कर ले रहे हैं कि तो इसको लॉक करेंगे। ओके, फर्स्ट रो क्या आ गया 12, यहाँ नोट कर ले रहे हैं -9 और 4, ये फर्स्ट रो के को फैक्टर्स हैं। नाउ सेकंड रो के को फैक्टर्स देखिए जाए A21 A22 A21 ये प्लेस है जो कि माइनस होता है, डिटरमिनेंट लगा दीजिए, प्लेसिंग माइनस होती है, लगा दिया। इसकी कॉलम और रो लीव करिए -2 3 और 4 0, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बाहर है 0 -12 4 3 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। उसके बाद A22 की प्लेसिंग प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। A22 की पॉजिटिव हो गई, ये प्लेस है, इसकी कॉलम और रो लीव करिए 2 3 3 0, वैल्यू निकाल लीजिए, 0 -9 कितना आ गया -9। ओके, A23 नेगेटिव होता है प्लेसिंग, ये वाला, इसकी रो कॉलम लीव करिए 2 - 2 3 4 2 - 2 3 4, वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस से बाहर 8 + 6 -14, ये हम लोगों ने निकाल लिया। सेकंड रो के कोफैक्टर्स हम फिर स्टिल हम लिख रहे हैं इसको 12 -9 और -14। ओके, मैंने अलग लिख लिया, नोट कर लिया। उसके बाद थर्ड रो के कोफैक्टर्स ये निकालने होंगे। थर्ड रो के कौन से होगा A31, ये प्लेस है जो कि पॉजिटिव होता है, इसकी कॉलम रो लीव करिए -2 3 0 -3, वैल्यू निकाल लीजिए, 6 - 0 = 6। A32 माइनस प्लेसिंग होती है इसकी रो कॉलम लीव करिए, जब लीव करेंगे इसका, ये प्लेसिंग है 32 की, इसकी कॉलम, इसकी सॉरी ये कॉलम और ये रो को लीव करेंगे 2 3 1 -3। ओके, इस प्लेसिंग का कॉलम और इसकी रो देखिए 2 3 और 1 -3, माइनस बाहर लगा है, ये हो गया -6 और -3, जो कि -9 आएगा, +9। और लास्ट में है A33 प्लस पोजीशन होती है इसकी कॉलम, इसकी रो लीव करिए 2 - 2 और 1 0, वैल्यू निकाल लीजिए, 0 + 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। इस रो के जो कोफैक्टर्स आ गए 6 9 एंड 2। जब सभी कोफैक्टर्स आ गए तो इसकी हमको क्या फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स, therefore मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स। ओके, इसकी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स देखिए कितनी आएगी, इज इक्वल टू रो वाइज 12 -9 4 12 -9 -14 6 9 2। ओके, एंड therefore adjoint A क्या था, एडजॉइंट ए में इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ए जो रोज वाइज है वो कॉलम में लिख दीजिए, रोज को कॉलम्स में 12 -9 4 12 -9 9 6 9 and 2।
जो रोज में एलिमेंट्स हैं उनको हमने किस में लिख दिया, कॉलम्स में लिख दिया है 12 माइनस 9 माइनस 14, ओके, और 6 9 2, ओके। नाउ इट्स इनवर्स, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आई थी, डिटरमिनेंट वैल्यू उन्होंने निकाला था इसका, डिटरमिनेंट ए जो की वैल्यू आई थी 2 इंटू, मैंने नोट नहीं किया था, और 12 और प्लस 2 इंटू 9 और प्लस 3 इंटू 4, यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आई थी 24 और ये आया था 12 और 18 30 और 54 आई थी, सॉरी, ठीक है, 54 से डिवाइड। तो ये क्या निकला है हम लोगों का, कोफैक्टर्स एडजॉइंट ए हम लोगों को निकालना है, ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू इस एडजॉइंट ए को डिवाइड कर देना है उसके, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई थी 54, हमने डिवाइड कर दिया 54 से क्योंकि डिटरमिनेंट ए नीचे है, और इसको एडजॉइंट ए कितना है ये 12 12 6 माइनस 9 9, ओके, 4 माइनस 14 और 2, इस तरह से हम लोगों ने इसका एक थर्ड ऑर्डर का अगर 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस तरह से हम लोगों ने इसका इनवर्स आएगा, ओके। और एक और हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं, रिवर्सल लॉ और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। रिवर्सल लॉ क्या होता है, रिवर्सल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के लिए रिवर्सल लॉ ये होता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए गए हैं, इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए एक्स, रिवर्स होता है ऑर्डर, देखिए ए बी है और ए बी का प्रोडक्ट का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, थ्री मैट्रिक्स में भी समझ लीजिए रिवर्सल लॉ, अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, रिवर्स हो जाता है, इसीलिए रिवर्सल लॉ हो जाता है कि ए बी, ए पहले बी बाद में, इनवर्स का जब पूरा हुआ होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसके क्वेश्चंस भी हो सकता है कुछ वेरीफाई करने को आए तो आप ए और बी का मल्टीप्लाई करके इनवर्स